अल्लाहू 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 अल्लाहू। हमारे जिहादी भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में रोज हमारे मासूम भाइयों को मारा जाता है। हमें उन काफिरों से अपने भाइयों को बचाना है। जिहाद तो हमारा फर्ज है। खुदा की राह में हमें भी जिहाद करना होगा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। रुकिए रुकिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, अभी अभी खबर आई है कि हिंदुस्तानी कमांडर राजदीप सिंह उन 4 नौजवानों को हिंदुस्तानी आर्मी में भर्ती किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक कहावत तो सुनी होगी, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और ये चारों बॉर्डर की तरफ आए हैं। दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोगों को हिंदुस्तान जाना है, और आपकी मदद के लिए मेरा बेटा अरबाज आप लोगों के साथ जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक आवाज आनी चाहिए, बूम। इस बार हिंदुस्तान में अपनी जीत कायम करना है और हिंदुस्तानियों को भाईजान, उनकी औकात बतानी है। बड़ी भूख लगी है, कुछ खा लें क्या? जाइए। चलो वहाँ हम लोग हाथ मुंह धो लेते हैं। चलो। जी भाईजान। भाईजान, अब्बा हजूर की जिम्मेदारी मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूँ। ऊपर वाले ने चाहा तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान पे अपनी फतेह होगी। सुबह का नाश्ता हम हिंदुस्तान के दिल्ली के पार्लियामेंट में करेंगे, और दोपहर का खाना बंबई में, और शाम का कबाब हम अपने मुल्क पाकिस्तान में खाएंगे। इंशाअल्लाह हम खुदा से दुआ करेंगे कि आप आमीन। अपने मकसद में कामयाब हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। खुदा हाफिज। नमस्कार, मैं अनिल शारदा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी न्यूज। वक्त एक बड़ी बहस का, कश्मीर में बढ़ रहे आतंकवाद का, कश्मीर में हो रहे नरसंहार का। आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 बेहद ही खास मेहमान हैं। एक हैं आपन माटी टीम के सदस्य सुधाकर सिंह और दूसरे हैं इंडियन आर्मी के कमांडर राजदीप सिंह। सर, देश जानना चाहता है कि आखिर कश्मीर में आतंकवाद थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देश की जनता को जानने का हक है। हम सैनिक हैं, लेकिन इस देश में एक सैनिक को जितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए उतनी नहीं, जिसकी वजह से हमारे हाथ बंधे रहते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, हम शेरों की मान में आकर डर फैलाने की, किस गीदड़ की औकात है हमें आंख दिखाने की? अगर देश के किसी एक गद्दार को भी हम लोगों ने लाल किला पर लटका दिया होता तो कसाब के बाप की क्या औकात होती दोबारा हिंदुस्तान में घुसने की? हम सैनिक हैं, हम जिंदा हैं अपने देश की हिफाजत के लिए। यही वो घर है जहां हमारे दुश्मन छुपे हुए हैं। हमें इनको खत्म करना है और सुरक्षित वापस जाना है। ओके, सर। अबे तुम लोग जो भी हो, हम लोग तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिए हैं। भला इसी में है कि अपने आप को हम लोग के हवाले कर दो, अन्यथा सब के सब मारे जाओगे। अरे बच्चों, आ गए अपनी मौत का तमाशा देखने? अरे अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं और हमसे मुकाबला करेगा तू? अबे बच्चा किसको बोलता है बे? भीख में मिले हुए देश और दान में मिले हुए हथियार के बल पे
भोग रहा है। अबे बच्चा तो तू है जो कायरों की तरह मंदिरों और मस्जिदों में घुस के औरतों और बच्चों को मारते हो। अरे हिम्मत है तो सामना करके दिखा, फिर तुम्हें पता चलेगा बाप कौन है और बेटा कौन है। अरे तू मारेगा हमें? अरे भूल गया कारगिल को? तेरे जैसे फौजियों को चूहे की तरह चुन चुन के मारा था हमने। अरे तेरा आधा कश्मीर तो अब भी हमारे कब्जे में है। और कैसे भूल गया तू कि हम इस बार छोड़ देंगे तुम्हें? अरे कुत्ते का पिल्ला, औकात में रह। हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटों और तोपों से। हम डरते हैं तो ताशकंद और शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़ियों से डर सकते नहीं। हम सिंहों के औलाद हैं, भारतवर्ष के इस पानी की। तुमको है पहचान नहीं। एटम बम बना के किस बात पे फूल गए? 65, 71 और कारगिल के युद्ध को शायद तुम हो भूल गए। कान खोल के सुन ले पाकिस्तानी, अब की जंग छिड़ी तो तेरा नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। अबे सुन, इस बार तेरे चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। रावलपिंडी से कराची तक सब कुछ कारज हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। अबे सुन, धारा हर मोड़ बदलकर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की धरती पर लहराएगा तिरंगा। अबे अगर यही बच्चे जय हिंद बोल करके आगे बढ़ गए ना, तो ना तू बचेगा और ना तेरा देश पाकिस्तान बचेगा। मारो गद्दारों को। क्या बोला? तू मारेगा हमें? कुछ तो बात है हिंदुस्तान की मिट्टी में गालिब। सरहद कूद कर आते हैं आतंकी यहाँ दफन होने के लिए।